Hello dear learners, welcome back to Vitsiksha. Today's current affairs is brought to you by Vitsiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 27th of December and all the important articles are here as follows. पहला है गवर्नमेंट कन्वेज कंसर्न ओवर यूएस कैंसिलेशन ऑफ H1B वीजा इंटरव्यूज. तो इंडियन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका H1B वीजा जो है वो डिक्लाइन किया जा रहा है बाय यूएसए. तो इसका हम जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है हमारे लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो रिपैट्रिएट करते हैं यहाँ पे. हमारे यहाँ से बहुत सारे जो है इंडियंस वर्क करते हैं यूएस में, वो ये वर्क वीजा होता है. तो ये क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कंसर्न है. सेकेंड इज इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज थ्रेटन्स इंडियाज 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल. तो हमारा मलेरिया एलिमिनेशन गोल कब का है? 2030 का है. लेकिन जो इन्वेजिव जो मॉस्किटो का नया नया स्पीशीज आता है ना, वो थ्रेटन कर रहा है हमारे इस गोल को. एंड लास्ट इज प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो बच्चे लोगों को जो है बिलो 18 इयर्स जो है यहाँ पे उनको बाल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है. तो वो दिया गया कल 26 दिसंबर को. ठीक है. तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट कन्वेज कंसर्न ओवर यूएस कैंसिलेशन ऑफ H1B वीजा इंटरव्यूज. ठीक है. तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है काफी ज्यादा कंसर्न है क्योंकि जो H1B वीजा है उसको कैंसिल कर रहे कौन? गवर्नमेंट ऑफ यूएसए. ठीक है. So the government of India remains actively engaged with US side to minimize disruption caused to our nationals. तो हमारे जो nationals है उनको जो ये disruption face करना पड़ रहा है उसको कम करने के लिए हम जो है US के जो काउंटर पार्ट्स है उनके साथ बातचीत continuously वो कर रहे हैं. ठीक है. So India on Friday expressed its concern to the US over mass cancellation of H1B visa interview of the Indian applicants that was actively engaged with the US side. And said that it was actively engaged with the US side to minimize the disruption caused to the individual. जो nationals हमारे nationals है उनका क्योंकि H1B वीजा का इंटरव्यू ही कैंसिल हो गया, तो इसके कारण अभी जो है गवर्नमेंट बोथ भी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, दोनों एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं ताकि ये जो डिसरप्शन है ये ना हो. The interviews of 1000 H1B visa applicants scheduled in the middle of December have been abruptly postponed by several months to scrutinize their social media posts and online profiles. तो उनका जो बहुत महीने पीछे कर दिया है. ठीक है. जो दिसंबर मिड में होने वाला था, बहुत सारे महीने पीछे हो गए क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रोफाइल है उसको स्क्रूटनी करेंगे कौन? यूएस गवर्नमेंट ऑफ यूएस. Some applicants whose appointments were scheduled last week received mails from US immigration authorities informing them that interviews are pushed back to May. तो जिनका अगले हफ्ते जो अपॉइंटमेंट होना था उन सबका जो इंटरव्यूज है इन सबको पुश बैक कर दिया गया है टू मे. इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये लोग जो है अपना इसके बहुत पैसा भी खर्चा करते हैं और वो पैसा जो है ये यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है. राइट. ये मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन इज वेरी वेरी प्रिकेरियस. ठीक है. Government of India has received several representation from Indian nationals who are facing problems with rescheduling of visa appointments. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said at media briefing. तो बहुत सारे सिटीजन से उनका क्या हुआ है, रीशेड्यूल किया गया है वीजा अपॉइंटमेंट्स, लेकिन इसी कारण उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली राइट कि यहाँ से वहां शिफ्ट करना है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. वीजा रिलेटेड इश्यूज पर्टेन टू सॉवरेन डोमेन ऑफ एनी कंट्री ही सेड. तो जो वीजा रिलेटेड जो भी वो करना होता है वो तो किसी सॉवरेन देश का उसका खुद का काम होता है. ठीक है. तो ये तो उन्होंने बोला है, लेकिन ऐसा डिसरप्शन ना हो, दैट इज समथिंग व्हिच वी एक्सपेक्ट. H1B वीजा एक टेम्परेरी नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो यूएस कंपनी जो है इंडिया से हायर स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे इंडिया जैसे कंट्री से, चाइना जैसे कंट्री से वो लेके जाते हैं, जैसे आईटी के फील्ड में है तो वो लेके जाते हैं. और एटलीस्ट एक बैचलर डिग्री जो है ये तो चाहिए ही होता है आपको अगर H1B वीजा अप्लाई करना है. ठीक है. इंट्रोड्यूस्ड इन 1990, इट वाज डिजाइन्ड टू हेल्प एम्प्लॉयर्स एड्रेस स्किल शॉर्टेज व्हेन क्वालिफाइड यूएस वर्कर्स वर नॉट अवेलेबल. तो जो क्योंकि हम जो है बहुत ही सस्ते में काम कर देते हैं, तो ये जो स्किल्ड लेबर्स है बट दे वर्क इन अ वेरी लेस अमाउंट, तो ये यूएस में काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होने लगा. तो ये 1990 से ही अनाउंस कर दिया गया था. वैलिडिटी इसका होता है H1B वीजा का 6 साल. आफ्टर दिस होल्डर्स मस्ट ईदर लीव यूएस फॉर 12 मंथ्स बिफोर रिप्लाइंग और सीक परमानेंट रेसिडेंसी. ग्रीन कार्ड वो ले सकते हैं या तो उनको 1 साल के लिए यूएस छोड़ना हो. इंडियंस जो है डोमिनेट करते हैं H1B वीजा अप्रूवल. 70% से भी ज्यादा लोग इंडिया में मतलब इंडिया से होते हैं H1B वीजा अप्लाई करने वाला.
चाइना कंसिस्टेंटली रैंक सेकंड विद 12 to 13% ऑफ अप्रूवल सिंस 2018 और इंडिया जो है सबसे ज्यादा 70% इंडिया से लोग जो है H1B वीजा लेके यूएस से जाते हैं काम करने के लिए। और वैसे भी ये टेम्परेरी वीजा होता है, नॉन माइग्रेंट वीजा होता है, ठीक है, नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है कि आप वहां पे जाके रह नहीं सकते। इट इज नॉट अ ग्रीन कार्ड जो कि परमानेंट रेसिडेंसी होता है, इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट टेम्परेरी नॉन इमिग्रेंट वीजा, ठीक है, H1B वीजा। Second is invasive mosquito species threatens India's 2030 मलेरिया एलिमिनेशन को। सो बहुत सारे जो है इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं मलेरिया आपके मस्कीटोज के, जिसके कारण हमारा जो गोल है उसको हम 2030 तक वी माइट नॉट अचीव द गोल। जो मलेरिया है वो इससे होता है एनोफिलीज मस्कीटोज से होता है, ठीक है। तो एनोफिलीज मस्कीटोज जो है ये मेजरली आपके मलेरिया कॉज करने वाली मच्छर होती है। सो विमेन फीमेल मच्छर होती है, ठीक है। तो ये काटने से मलेरिया हो जाता है बिकॉज उसके अंदर मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो जब वो मलेरिया इंड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होता है मतलब मलेरिया जो इन्फेक्टेड मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इट इज द प्रोटोजोआ, ऐसे समझ लो। दिस इज लेट्स थिंक कि ये क्या है हमारी, सॉरी ठीक है, ये हमारी मच्छर है, ठीक है, ये मतलब एक समझ लेना मच्छर को इन्फेक्ट किया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने, ठीक है, इसको इधर इन्फेक्ट कर दिया, समझ लो ऐसे क्या। अब ये मच्छर आके अगर किसी को काटेगी, ठीक है, अगर ये काटेगी तो ये इसके अंदर इस बॉडी इस इंसान के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डायरेक्टली इंसानों के अंदर नहीं आ सकता, ये मच्छरों को अपना कैरियर बना के वो जाके काटती है, ठीक है। तो हमें मलेरिया हो जाता है, लोगों को मलेरिया इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो पहले मच्छर को इन्फेक्ट करती है, फिर इन्फेक्टेड मच्छर हमें आके काटता है तो हमें मलेरिया होता है, ठीक है। अर्बन मलेरिया जो है इट इज लार्जली ड्रिवन बाय इन्वेजिव वेक्टर एनोफिलीज स्टेफेंसी, मैंने जो बताया आपको एनोफिलीज मस्कीटोज है। वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे दिल्ली और ये सब जो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज है वहां पे मच्छर मलेरिया जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। And it has emerged as a national concern threatening India's goal of eliminating mosquito-borne disease by 2030, according to Health Ministry. Recently released Malaria Elimination Technical Report of 2025. तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर के रूप में आ रहा है कि नए टाइप के जो मस्कीटोज है, इन्वेजिव स्पीसीज है, वो क्या कर रही है, हमारा जो गोल है उसको अचीव नहीं करने देगी, ठीक है। The reports of asymptomatic infection, difficult terrain, and high population movement continue to drive transmission. High white burden pockets persisted in many districts of Odisha, Tripura, Mizoram, ठीक है। एक तो क्या है, ये वेक्टर्स जो है ये काटती है वेक्टर मस्कीटोज, इनका कोई सिम्टम्स नहीं आता है, मलेरिया वाला सिम्टम नहीं होता है। और बहुत पहाड़ी इलाकों में भी बहुत लोगों को मलेरिया होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है। और पॉपुलेशन मूवमेंट जो होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोग भी मूव करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मस्कीटोज का जो पॉपुलेशन जो लोग जो इन्फेक्टेड है उनको भी हम अच्छे से क्योर भी नहीं कर पाते, ठीक है। एंड ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे एरियाज में तो है ही। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये क्या कर रहा है, ये और भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि आपको त्रिपुरा मिजोरम दिखेगा, यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा मलेरिया का केसेस बहुत ज्यादा है। Besides malaria elimination goal, the country has assigned itself an intermediate goals to in achieving indigenous cases by 2027, zero indigenous cases by 2027, aligning with World Health Organization global strategy. जो ये क्योंकि these are all invasive species, ये हमारे यहाँ के नहीं है, हमारे यहाँ के इंडिजिनियस जो मच्छर है उनका केसेस को हम जीरो करना चाहते हैं, हमारा इंटरमीडिएट गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या था, मलेरिया एलिमिनेशन बाय 2030, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इन्वेजिव स्पीशीज हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे। एनोफिलीज स्टेफेंसी क्या है, एक मॉस्किटो का स्पीशीज है, इसको एक इन्वेजिव थ्रेट बोला जा रहा है क्योंकि ये इसका एबिलिटी क्या है, अर्बन मूवमेंट में आराम से थ्राइव कर लेता है। जैसे कि आर्टिफिशियल कंटेनर्स होते हैं ना, कुछ कुछ आप लोगों ने टैंक देखे होंगे, ऐसे पड़े रहते हैं, टायर्स रहते हैं, उसके अंदर मच्छर जो है वो पनपने लगते हैं। एफिशिएंटली ट्रांसमिटिंग प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट, ये जो पैरासाइट्स है, ये प्रोटोजोआज है, ये आराम से इनमें होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये मलेरिया कॉज करता है। Challenging current malaria control efforts worldwide. In India, urban transmission presents unique challenge related to container breeding. Construction site में बहुत ज्यादा ब्रीडिंग होता है, इनफॉर्मल सेटिंग पे बहुत ज्यादा ये मच्छरों का ब्रीडिंग हो जाता है,
हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण मच्छर आके काट के चले जाते हैं। सेगमेंटेड हेल्थ केयर डिलीवरी नेसेसिटेटिंग सिटी स्पेसिफिक वेक्टर कंट्रोल एंड सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी। तो सिटी स्पेसिफिक हमें वेक्टर कंट्रोल चाहिए एंड सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी भी हमें चाहिए। Strengthening surveillance systems, enhancing vector monitoring and improved supply chain reliability emerged as top priority. Report note. तो ये हमारे टॉप प्रायोरिटी कि हमें सर्वेलेंस अच्छा करना होगा, वेक्टर मॉनिटर करना होगा और साथ ही सप्लाई चेन रिलायबिलिटी जो है ये हमारे टॉप प्रायोरिटी के रूप में उभर के आए हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द लास्ट आर्टिकल। द लास्ट आर्टिकल इज प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट्स राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देख रहे तो ये सारे बच्चों को जो है बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। President Draupadi Murmu on Friday presented Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar to 20 children from 18 states and union territories for their outstanding achievement in field of art, culture, sports and innovation. तो इन सारे fields में 20 children from 18 states and union territories को दिया गया। He congratulated awardees and their families and appreciated Union Minister for Children and Development Annapurna Devi and her team for organizing the ceremony, noting that some recipients were as young as 7 years old. 7 साल के बच्चे जो है इतने छोटे बच्चों को भी दिया गया है। इनफैक्ट वन सिख बॉय, एक सिख जो है सरदार, एक बच्चा जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे he helped the आर्मी पर्सनल्स, उनको चाय दूध लस्सी वगैरह उसने पहुंचा के दिया था। जब सिचुएशन इतना टेंस था फिर भी वो अपने घर से निकल के उनके लिए चाय दूध लस्सी जो हमारे आर्म्ड ट्रूप मूवमेंट चल रहा था वहां पे उन्होंने पहुंचाया। तो इसके लिए भी उन बच्चे को जो है अवार्ड जो है बाल पुरस्कार का अवार्ड जो है दिया गया। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ वीर बाल दिवस December 26 क्या है, President Murmu recalled the courage and sacrifices of Guru Gobind Singh Ji and his sons, especially Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh. उन्होंने जो है अपनी आहुति जो है चढ़ा दी थी एंड दे वर द मार्टर्स। तो उनके जो सैक्रिफाइसेस है उनको याद करके ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। She said that the bravery continue to inspire generation and described Veer Bal Divas as a symbol of patriotism, courage and national unity, adding that the Bal Puraskar plays an important role in motivating young minds across India. ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी को याद करके ये देखो हम लोगों ने वीर बाल दिवस के रूप में हमने इसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, सो 20 बच्चों को जो है अवार्ड दिया गया। ऑलराइट, ओके, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care and